हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहेगी स्पेशल फॉर आरएसआर के लिए, राजस्थान सेवा नियम। किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम और टीआर एग्ज़ाम जो कि अब जल्द ही आयोजित होने वाला है, इस एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं। और इसमें हमारा लेसन चल रहा है अध्याय नंबर 13, जिसका नाम है वैदेशिक सेवा। और वैदेशिक सेवा की आज ये वीडियो नंबर 6 रहने वाली है। इसमें रूल 141 से 157 है, जो कि हमने सभी पढ़ लिए हैं। अब एक्स्ट्रा में कुछ मैटर जो चल रहा है वह पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में डेपुटेशन और रिवर्स डेपुटेशन को हमने पढ़ा था। आज की जो वीडियो रहेगी उसके अंदर हम रिवर्स डेपुटेशन यानी विपरीत प्रतिनियुक्ति के लिए जो राजस्थान सरकार ने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, राज्य सरकार की जो सार्वजनिक उपक्रम है, राज्य सरकार की जो सार्वजनिक उपक्रम है या फिर जो बोर्ड है, यहाँ से राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम या बोर्ड है, यहाँ से अगर कोई भी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति रिवर्स डेपुटेशन यानी विपरीत प्रतिनियुक्ति अगर कहाँ की जाती है? राज्य सरकार के विभाग में की जाती है। राज्य सरकार के विभाग में की जाती है, तो इसे ही क्या बोला जाता है? रिवर्स डेपुटेशन बोला जाता है। यानी सार्वजनिक उपक्रम या बोर्ड से कर्मचारी कहाँ आता है? राज्य सरकार के पास आता है। तो ये क्या कहलाएगा? विपरीत प्रतिनियुक्ति यानी रिवर्स डेपुटेशन कहलाएगा। इसके लिए जो सामान्य शर्तें घोषित की है, इसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, आप कह सकते हो शर्तें में निर्देश, शर्तें और निर्देश। आज हम इनको पढ़ने वाले हैं। और ये सारे शर्तें और निर्देश कहाँ दी गई है? ये आपके दी गई है परिपत्र जो कि कब जारी किया गया? दिनांक 28 दिसंबर 2021। और इसके द्वारा, इस परिपत्र के द्वारा पूर्व की जो शर्तें थी ना, पूर्व की शर्तें और पूर्व के जो निर्देश हैं उनके स्थान पर लागू किया गया। यानी परिपत्र 28/12/2021 में जो रूल्स आए हैं वो पहले की शर्त और रूल्स के ऊपर लागू किए गए हैं। तो सार्वजनिक बोर्ड या सार्वजनिक उपक्रम से जो कर्मचारी रिवर्स डेपुटेशन पर कहाँ आते हैं? राज्य सरकार के किसी विभाग में आते हैं, तो उनके लिए शर्तें और निर्देश जो है कौन से परिपत्र में जारी किए गए हैं, कब जारी किए गए? 28/12/2021 को। और पूर्व की शर्तें और जो निर्देश है ना, उनके स्थान पर लागू किया गया है। अब बात आएगी सर, सार्वजनिक उपक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं? तो राज्य के सार्वजनिक उपक्रम, तो राज्य के जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? देखो, उनके अंदर आता है रिको के अलावा इनमें आता है RFC, RTDC, ETC और भी हैं। और ऐसे ही सर बोर्ड में क्या क्या आता है? तो क्योंकि दो चीज़ें बताया था मैंने, सार्वजनिक उपक्रम और बोर्ड। बोर्ड में कौन कौन से आ जाते हैं? ये बोर्ड में आपने काफ़ी सुना होगा इनका, तो जैसे कृषि विपणन बोर्ड, जैसे खादी बोर्ड, ये नाम सुने आपने, खादी बोर्ड। और जैसे पाठ्य पुस्तक मंडल, ये बोर्ड है। अगर इनसे कर्मचारी रिको से, RFC से, RTDC से या कृषि विपणन बोर्ड से, खादी बोर्ड से, पाठ्य पुस्तक मंडल से, इनसे कर्मचारी कहाँ आता है? इनसे कर्मचारी अगर आता है राज्य सरकार के विभाग में, राज्य सरकार के विभाग में अगर कोई आता है ना, विभाग में आता है, राज्य सरकार के विभाग में अगर कोई कर्मचारी आता है,
तो उसे क्या बोला जाएगा? रिवर्स डेपुटेशन बोला जाएगा। राज्य सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में आता है तो उसे रिवर्स डेपुटेशन बोला जाएगा। ठीक है भाई। विपरीत प्रतिनियुक्ति, रिवर्स डेपुटेशन की श्रेणी में आता है। पहला रूल यही है। फर्स्ट जो इसमें जो अपनी शर्तें और निर्देश पढ़ रहे हैं ना, परिपत्र 28/12/2021 में, तो अगर कोई सार्वजनिक उपक्रम या बोर्ड से कर्मचारी कहाँ पद स्थापित होता है? राज्य सरकार के किसी विभाग के अधीन पद स्थापित होता है तो उसे क्या बोला जाएगा? रिवर्स डेपुटेशन की श्रेणी में आएगा वो सारा चीज़ें। अब जो इसमें शर्तें, चलो ये तो बता दिया कि यहाँ भी कौन आएगा रिवर्स डेपुटेशन की श्रेणी में। अब यहाँ की शर्तें शुरू करते हैं अपने पढ़ना। शर्तें जो 28/12/2021 से हैं। तो पहली शर्त क्या है? नंबर वन। अब देखिए किसका रिवर्स डेपुटेशन किया जाएगा? केवल उसी कर्मचारी का रिवर्स डेपुटेशन किया जाएगा जो नियमित रूप से उस संस्थान में कार्यरत है। फर्स्ट चीज़ यही है कि जिस संस्थान से, जिस बोर्ड से आ रहा है ना, उसमें नियमित रूप से क्या है? नियमित रूप से कार्यरत होना चाहिए। नियमित रूप से कार्यरत अगर कोई कर्मचारी है उसी का क्या किया जाएगा? रिवर्स डेपुटेशन किया जाएगा। और इसका प्रमाण पत्र कौन देगा? इस चीज़ का प्रमाण पत्र कौन देगा? प्रमाण पत्र, क्योंकि कैसे पता लगेगा कि वो नियमित कर्मचारी है? तो इसका प्रमाण पत्र वो जिस संस्था से आ रहा है ना, उसके एमडी या उसके सीएमडी को देना होगा। अब किसका नहीं किया जाएगा? मान लो ये कर्मचारी कोई भी कर्मचारी, जरूरी नहीं ये कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी जो है अधिशेष घोषित नहीं किए गए हों, या फिर इनकी क्या नहीं की गई हो? छंटनी ना की गई हो। या फिर कौन सा? कि वो संस्थान जो भी है जहाँ से ये आ रहा है, ठीक है, संस्थान जिसमें से कर्मचारी आ रहा है या संस्थान का कोई हिस्सा, कई बार इनकी जैसे फ्रेंचाइजी होती है ना, वो संस्थान या जिसमें कर्मचारी कार्यरत है उसका वो भाग, उसको बंद करने का निर्णय ना लिया गया हो। कहीं ऐसा ना हो कि भी जहाँ कर्मचारी काम कर रहा था पहले जिस संस्था में, उसको या उसके कोई हिस्से को बंद कर रहे हैं और उसको कह देंगे चलो जी आप राज्य सरकार में चले जाओ रिवर्स डेपुटेशन पर। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अधिशेष घोषित नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि कर्मचारियों की छंटनी की गई और उसमें वो कर्मचारी और उसको कह दिया कि रिवर्स डेपुटेशन पर चला जाए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट जो शर्त यही है कि उन्हीं कर्मचारियों का रिवर्स डेपुटेशन होगा जो नियमित रूप से उस संस्थान में कार्यरत हैं। और इसका प्रमाण पत्र किसको देना होगा? उस जिस संस्थान से वो कर्मचारी आ रहे हैं ना, उसके एमडी सीएमडी को देना होगा। यानी जब खादी बोर्ड से कोई व्यक्ति आ रहा है तो भी खादी बोर्ड के एमडी सीएमडी को बताना होगा, प्रमाण पत्र देना होगा कि नियमित रूप से कर्मचारी कार्यरत है। अगर कोई कर्मचारी है, अगर अधिशेष घोषित नहीं किया गया है या फिर अधिशेष घोषित किया गया है या छंटनी की गई है, या वो जिस संस्था से आ रहा है या संस्था के वो हिस्सा जिससे वो आ रहा है वो बंद होने वाला है, ऐसे कर्मचारी को रिवर्स डेपुटेशन पर नहीं रखा जाएगा। एक बार फिर से मोटा मोटा देख लो। रिवर्स डेपुटेशन पर किसे रखा जाएगा? अधिशेष घोषित नहीं किया गया हो। दूसरा, छंटनी नहीं की गई हो। तीसरा, संस्थान का जिस हिस्से से वो आ रहा है वो भाग या संस्था बंद नहीं होनी चाहिए, बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया हो। और वो वहाँ कर्मचारी वह कर्मचारी नियमित रूप से उस संस्था में क्या होना चाहिए? कार्यरत होना चाहिए। और उस संस्था के एमडी सीएमडी द्वारा क्या दिया होना चाहिए? प्रमाण पत्र। तब उस व्यक्ति को क्या लगाया जाएगा? रिवर्स डेपुटेशन पर लगाया जाएगा। हाँ जी, अगर आप बीपीएल परिवार से हैं तो अभिकल्प आपको करवा रहा है बिल्कुल निःशुल्क तैयारी। 50 सीटें हैं। आरएस फाउंडेशन 2024 ऑफिस है अभिकल्प का, भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान। और अगर आप भी आरएस की तैयारी करना चाहते हैं और बीपीएल परिवार में हैं और किसी कारण से आप फीस पे नहीं कर पा रहे हैं और अपने जो सपनों को साकार करने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो अभिकल्प के साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क तैयारी आपको मिलेगी।
RS फाउंडेशन बैच है 2024, जो कि शक्ति बैच के नाम से जाना जा रहा है। शक्ति बैच 2 PM से शुरू है और 50 सीटें हैं, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भरी जाएगी। ये संस्थान है भगत सिंह चौक, ये आप देख पा रहे हो, ये संस्थान मुख्य बिल्डिंग है। इसी तरह अगर आप SSC GD के फॉर्म को अप्लाई किया है तो मात्र 2500 की फीस में स्टार्टिंग 30 सीटों पर तैयारी 2500 में करवाई जा रही है। और SSC के लिए जो क्लासरूम है हॉल नंबर 51, बड़ी हनुमान मूर्ति वाली गली में, नज़दीक राजीव चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। ये पड़ता है अपने मुख्य ऑफिस से थोड़ा सा आगे जाके, यानी मुख्य ऑफिस इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे अगर राजीव चौक, ये भगत सिंह चौक पर है, और आगे जाओगे राजीव चौक पर पास में ही SSC के लिए अलग से ब्रांच है। तो अगर आप SSC की भी तैयारी करना चाहते हो तो संपर्क कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू रूल्स पढ़ते हैं, शर्तें जो पढ़ रहे हैं। एक शर्त हम पढ़ चुके हैं, ये शर्तें हैं परिपत्र कौन से में, परिपत्र 28/12/2021 के परिपत्र को हम पढ़ रहे हैं। तो एक शर्त पढ़ ली है। सेकंड शर्त देखो, अगर कोई कर्मचारी है जो कि राज्य सरकार में रिवर्स डेपुटेशन पर आना चाहता है या वो संस्था भेजना चाहती है, तो ध्यान दीजिएगा जिस संस्थान से वो आ रहा है उस संस्थान को जिसे हम बोलेंगे पैतृक संस्थान, ठीक है जी। और अगर यहाँ से कर्मचारी राज्य सरकार के किसी विभाग में आना चाहता है तो देखा जाएगा कि वह कर्मचारी पैतृक संस्थान में किन किन चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। अगर वह व्यक्ति दैनिक वेतन पर है, या वह व्यक्ति स्थिर वेतन पर है, या फिर वह व्यक्ति संविदा पर है, अगर इन तीनों कंडीशन में वो व्यक्ति है तो उसका रिवर्स डेपुटेशन नहीं होगा। यानी जिस संस्थान से वह आना चाहता है, मान लो कोई खादी बोर्ड से आना चाहता है, या कोई कृषि विपणन बोर्ड से आना चाहता है, या रिको से आना चाहता है, तो देखा जाएगा, स्पष्ट क्लियर है ये चीज़ कि पैतृक संस्थान में, यानी जैसे खादी बोर्ड से आ रहा है तो उस संस्थान में, या रिको से आ रहा है तो उस संस्थान में दैनिक वेतन, स्थिर वेतन, संविदा पर नियुक्त जो कार्मिक हैं, संविदा पर नियुक्त कार्मिकों को विपरीत प्रतिनियुक्ति रिवर्स डेपुटेशन नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं दी जाएगी। ठीक है भी, कौन सी कंडीशन में नहीं दी जाएगी? अगर वह कर्मचारी कार्मिक कहाँ है, दैनिक वेतन पर है, स्थिर वेतन पर है, संविदा पर कार्मिक है, तो उसे किसी भी कंडीशन में रिवर्स डेपुटेशन नहीं दिया जाएगा। ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल क्या कहते हैं? देखो, तीसरा रूल कहते हैं कि केवल उन्हीं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति रिवर्स डेपुटेशन किया जाएगा, रिवर्स प्रतिनियुक्ति की जाएगी, विपरीत प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो पैतृक संस्थान में मतलब जहाँ से आ रहे हैं, जैसे रिको से आ रहे हैं तो उस संस्थान में रिको में, जैसे खादी बोर्ड से आ रहे हैं तो खादी बोर्ड में, पैतृक संस्थान में उसका जो चयन है ना, नियमित चयन सेवा से वो आया होना चाहिए। यानी पैतृक संस्थान में नियमित चयन से सेवा में आया हो। नियमित चयन का मतलब सही तरीके से वो मतलब इसमें भर्ती हुआ हो पैतृक संस्थान में, ठीक है भी। और साथ ही समान या उच्च वेतन श्रृंखला से आरहित हो रहे हो। मतलब वो अगर यहाँ आना चाहते हैं ना, ये कौन से संस्थान में, राज्य की कोई डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं रिवर्स डेपुटेशन पर, तो वो या तो समान सैलरी के कैडर में होना चाहिए या उच्च वेतन के कैडर में आना चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर उसका मतलब निम्न वेतन श्रृंखला का व्यक्ति है और यहाँ वो नहीं आ सकता। किसमें? उच्च वेतन के कोई पोस्ट खाली पड़ी है तो वहाँ नहीं आ सकता, उच्च वेतन श्रृंखला में नहीं आ सकता। या तो क्या होना चाहिए, सेम जो पे ग्रेड यहाँ है वही सेम वेतन श्रृंखला में यहाँ आना चाहिए। हाँ, उच्च वाला यहाँ लो में आ सकता है, पर ऐसा कोई आना नहीं चाहेगा।
पर ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ निम्न वेतन श्रृंखला है और वो उच्च वेतन श्रृंखला में प्रतिनियुक्त होना चाहिए, तो नहीं लगाया जाएगा। उच्च वेतन श्रृंखला के पद के विरुद्ध निम्न वेतन श्रृंखला के कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी, विपरीत प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। ये रूल नंबर क्या कहता है? तीसरा कहता है। अगला रूल देखिए, रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ क्या कहता है? रूल नंबर 4, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि विपरीत रिवर्स डेपुटेशन पर कोई कर्मचारी आ रहा है, रिवर्स डेपुटेशन विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कोई कर्मचारी आ रहा है और विपरीत प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पदों के कारण विभाग का कोई, मान लो जिस विभाग में इसकी प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं, तो उस विभाग के किसी अदर कर्मचारी, किसी कर्मचारी की पदोन्नति पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पदोन्नति पर क्या नहीं पड़ना चाहिए? विपरीत प्रभाव। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ ऑलरेडी एक कर्मचारी है, काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, उसको अब पदोन्नति मिलने वाली है इस पोस्ट पर, और आप किसी और व्यक्ति के और डिपार्टमेंट से क्या करो, प्रतिनियुक्ति से यहाँ ले आओ, तो भाई इसको सीधा सीधा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ये इसकी पदोन्नति होने वाली थी। आप किसी को रिवर्स डेपुटेशन पर यहाँ लगा रहे हो, तो इस पर प्रभाव पड़ रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। यानी रिवर्स डेपुटेशन में किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति तब नहीं की जाएगी जब उस विभाग में कोई व्यक्ति ऑलरेडी वहाँ काम कर रहा है और उसकी पदोन्नति होने वाली है उस पोस्ट पर, उस पद पर, तो विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फोर्थ नियम ये कहता है। अगला देखो, रूल नंबर 5। अब देखिए 5 नंबर रूल क्या कहता है कि अगर शर्त नंबर 1 भी पूरी होगी, शर्त नंबर, मान लो शर्त नंबर 1 भी पूरी होगी, शर्त नंबर 2 भी पूरी होगी, शर्त नंबर 3 भी पूरी होगी, शर्त नंबर 4 भी पूरी होगी, शुरू वाली सारी शर्तें पूरी कर दी, तो भी विभाग का जो विभागाध्यक्ष है ना, विभाग का जो विभागाध्यक्ष है, वह विभागाध्यक्ष क्या करेगा? विभागाध्यक्ष उसे, जो कर्मचारी आ रहा है, जो रिवर्स डेपुटेशन के लिए कर्मचारी आ रहा है, उसे रख लेगा, या विपरीत आरडी मतलब रिवर्स डेपुटेशन पर उसको रखा जाएगा। कौन रखेगा? ये विभागाध्यक्ष के द्वारा उसे रिवर्स डेपुटेशन पर रखा जाएगा। पहले पता क्या होता था? अब तो पावर किसके पास है? विभागाध्यक्ष के पास है। पहले ये पावर थी वित्त विभाग की सहमति जरूरी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब विभागाध्यक्ष जो है ना, उसके पास पावर दी गई है, वह उसे रिवर्स डेपुटेशन पर रख लेगा। और रिवर्स डेपुटेशन की मैक्सिमम अवधि पता कितनी होगी? रिवर्स डेपुटेशन की मैक्सिमम टाइमिंग होगी 5 ईयर। 5 वर्ष के लिए रख सकता है वो। 5 वर्ष के लिए उसे रिवर्स विपरीत प्रतिनियुक्ति, रिवर्स डेपुटेशन की मैक्सिमम अवधि 5 वर्ष होगी। और कौन रखेगा? विभागाध्यक्ष। जो विभाग, जिस विभाग में आना चाहता है ना, उसका जो अध्यक्ष है विभागाध्यक्ष, उसके द्वारा। और पहले कौन रखता था? वित्त विभाग द्वारा उसे क्या लेनी पड़ती थी? सहमति लेनी पड़ती थी। अब सारी शक्तियाँ किसको दे दी? विभागाध्यक्ष को शक्तियाँ दे दी गई है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रिवर्स डेपुटेशन के लिए शक्तियाँ। विपरीत प्रतिनियुक्ति रिवर्स डेपुटेशन हेतु शर्तें और निर्देश पढ़ रहे हैं, जो कि परिपत्र 28/12/2021 को जारी किया गया था। और पूर्व की जो शर्तें हैं और निर्देश हैं, उनकी जगह अब नई शर्तें और निर्देश आ गए हैं। रिवर्स प्रतिनियुक्ति होती क्या है? कोई कर्मचारी कार्मिक अगर सार्वजनिक उपक्रम या बोर्ड से राज्य सरकार के विभाग में आता है, तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्स डेपुटेशन कहते हैं। इसमें काफ़ी शर्तें हैं, हमने 5 शर्तें पढ़ ली है, 5 शर्तें करके पढ़ेंगे। एक बार पुराना रिवाइज करा लेते हैं। हम थोड़ा बता देते हैं आपको कि RSR अध्याय नंबर 13 वैदेशिक सेवा की आज ये वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले 5 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप क्लिक करोगे, वहाँ से आप सारा देख पाओगे। अब चलिए पुराना रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवाइज करना ज़रूरी है। अगर आपको किसी चीज़ में लगना है तो सतत रूप से उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। तो चलिए रिवाइज करते हैं। पिछली सारी वीडियो रिवाइज हो जाएगी 1 से 5 तक।
हमने जब स्टार्ट किया था पहली वीडियो RSR राजस्थान सेवा नियम अध्याय नंबर 13 को शुरू किया, जिसका नाम है वैदेशिक सेवा। इसमें रूल है 141 से 157। 141 में हम मोटा मोटा पढ़ेंगे, डिटेल से देखना, आप पूरी वीडियो देख लेना, उसमें डिटेल दिया हुआ है। 141 क्या कहता है? वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति लेना आवश्यक है। 142 कहता है 142 कहता है कि वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण पर कब किया जाता है, किस कंडीशन में। 143 कहता है अवकाश के दौरान भी वैदेशिक सेवा में भेजा जा सकता है। 144 कहता है कि अगर वैदेशिक सेवा में भेजा गया तो वेतन वगैरह मिलने की तारीख क्या होगी। 144 ये कहता है कि वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें क्या रहने वाली है। और 144A में तो हमने पूरी वीडियो बना दी थी एक अकेली, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है वैदेशिक सेवा में रहने की। ये क्या था? वैदेशिक सेवा में 144 वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें, वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें 144 है। काफ़ी लंबी वीडियो बनी थी इसकी, ये वीडियो देख लेना, वीडियो नंबर 2 है इसकी। तीसरी वीडियो देखो, तीसरी वीडियो में हमने पढ़ा 145 अवकाश एवं पेंशन अंशदान। 145 में क्या है? अवकाश एवं पेंशन अंशदान 145 में है। 146 में क्या है? देखो, अंशदान की दर क्या रहने वाली है? 10%। वेतन और महंगाई भत्ते के जोड़ का 10%। 147 अंशदान की गणना। कौन से अंशदान? पेंशन अंशदान की गणना। 148 अंशदान को छोड़ना या एवं छूट देना। 149 अंशदान के बकाया पर ब्याज। 150 वैदेशिक सेवा में अंशदान कर्मचारी द्वारा नहीं रोका जा सकता। 150 151 वैदेशिक नियोजक से पेंशन या ग्रेजुएटी स्वीकार करने की स्वीकृति। 152 वैदेशिक सेवा में राज्य कर्मचारी को अवकाश। 153 भारत से बाहर वैदेशिक सेवा में अवकाश की स्वीकृति को नियमित करने का विशेष प्रावधान। 154 राजकीय सेवा में पदोन्नति पर वैदेशिक सेवा में कर्मचारी के वेतन का नियमन। 155 वैदेशिक सेवा से लौटने की तारीख। पूरा डिटेल देखना है तो वीडियो देख लेना कंप्लीट पिछले वाली, आज सिर्फ बड़ा रिवाइज कर रहे हैं। 156 वैदेशिक नियोजक द्वारा वेतन एवं पेंशन अंशदान का भुगतान बंद करना। और 157 लास्ट था, नियमित संस्थापन के मामले में सरकार को भुगतान है तो अंशदान की वसूली। इसके बाद में हमने जो पढ़ा, जो वीडियो नंबर 5 पढ़ी थी इसी की, उसमें नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन और विपरीत प्रतिनियुक्ति, रिवर्स डेपुटेशन को पढ़ा, उसका डिफरेंस को पढ़ा। और आज हमने क्या पढ़ लिया? आज हमने रिवर्स डेपुटेशन, विपरीत प्रतिनियुक्ति के लिए राजस्थान सरकार के जो निर्णय हैं, शर्तें हैं, जो कि परिपत्र 28/12/2021 में दिए गए हैं, उनको पढ़ा। अगर कोई व्यक्ति रिको, RFC, RTDC यानी सार्वजनिक उपक्रम से, बोर्ड, कृषि विपणन बोर्ड, खादी बोर्ड, पाठ्य पुस्तक मंडल बोर्ड, इन बोर्ड से अगर राज्य सरकार के किसी डिपार्टमेंट में आता है, किसी विभाग में आता है, तो उसे विपरीत प्रतिनियुक्ति, रिवर्स डेपुटेशन कहा जाता है। इस रिवर्स डेपुटेशन के आज हमने 5 रूल्स, 5 शर्तें पढ़ी है, जो सरकार ने परिपत्र जारी किया हुआ है। कब जारी किया हुआ है? तारीख 28 दिसंबर 2021। उसके 5 रूल्स पढ़ लिए। तो आगे काफ़ी रूल हैं, काफ़ी शर्तें हैं, नियम शर्तें, 6ठी 7वीं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके वर्मा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको मिलता रहे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे से आगे स्टूडेंट को पहुंचाएं, ताकि कुछ इन बैचेज का भी फ़ायदा जो BPL परिवार के स्टूडेंट्स को मिल सके। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।